अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लजीज इंस्टीट्यूट। हमारी जो है ना वो सीरीज स्टार्ट हुई थी पाकिस्तान, इस्लाम और द वर्ल्ड के बारे में। तो लेट्स बिगिन। आज जो है वो हम अपने लेक्चर में पाकिस्तान की जो बाउंड्रीज हैं उसके हवाले से पढ़ेंगे। हमने इससे पहले लेक्चर में लोकेशन के हवाले से डिटेल में पढ़ा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। और उसके अलावा ना गिलगित बल्तिस्तान के बारे में थोड़ा सा हमने डिस्कस किया था। और ये गिलगित बल्तिस्तान का जो है ना वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको मैप नज़र आएगा कि कैसा है गिलगित बल्तिस्तान। ठीक है। तो उसके अलावा जो है ना इसमें थोड़ा सा मज़ीद इसकी डिवीजन्स हैं, डिस्ट्रिक्ट्स और टेरिटोरी एरियाज जो भी हैं इसके। और उसके अलावा आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमने बाउंड्रीज के बारे में जो है ना वो डिस्कस करना है, पाकिस्तान की जो पाकिस्तान के हमारे पास बाउंड्रीज हैं। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ पहले बताऊंगा कि पाकिस्तान की बाउंड्रीज किन किन कंट्रीज के साथ मिलती हैं। वैसे तो नॉर्मली बच्चों को पता होता है, लेकिन फिर भी जो है ना वो हमने इसको आज डिटेल में डिस्कस करना है। कुछ ऐसी चीज़ें आपसे डिस्कस करनी है जो शायद आपको पता ना हो कभी। तो ये ड्यूरन लाइन है जो अफगानिस्तान के साथ है बाउंड्री हमारी, और ये चाइना के साथ है, और ये हमारी इंडिया के साथ है। ठीक है, ये सारी की सारी हमारी इंडिया के साथ है। इंडिया के साथ हमारी बहुत सारी बाउंड्रीज हैं जिनके डिफरेंट नाम हैं जो पूछे जाते हैं पेपर में और जो मसला बनता है स्टूडेंट्स के लिए। और ये ईरान के साथ बाउंड्री है हमारी। और ये हमारा जो है ना वो क्या है, कोस्टल रीजन है। ठीक है। इन तमाम को जो है ना वो आज हमने डिटेल में पढ़ना है कि ये किस तरह है। और उसके अलावा मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ कि कुछ चीज़ें जो है ना वो चेंज हुई हैं। इवन आप अभी जाएंगे ना, फॉर एग्जांपल किसी प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, आप कहेंगे कि मैंने बाउंड्रीज ढूंढनी है, तो आप ढूंढ नहीं पाएंगे आजकल की जो एग्जैक्ट बाउंड्रीज हैं। जो सर्वे ऑफ पाकिस्तान है 2020 का, ठीक है, और उससे पहले की जो इन्फॉर्मेशन है वो हमने डिस्कस करनी है। जो चीज़ें कुछ चेंज हो चुकी हैं जो शायद बहुत सारे लोगों को नहीं पता, आज हमने वो डिस्कस करनी है। ये चीज़ें, ये वाली चीज़ अब आपने माइंड में रखनी है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग जो है ना वो डिस्कस करेंगे हम। अच्छा जी। अब यहाँ पर आपने देखा होगा कि ये लिखा हुआ है पाकिस्तान का और अफगानिस्तान का बॉर्डर, जिसे मैंने अभी कहा ड्यूरेंट। इसकी हम हिस्ट्री में भी थोड़ा सा जाएंगे, देखेंगे कि ये कब बना, कौन सी डेट्स आपसे पूछी जा सकती हैं। ठीक है। और सबसे पहले इसकी लेंथ के बारे में देखते हैं, इसकी लेंथ कितनी है। इसकी जी है वो 2430 किलोमीटर। ये वो वाली लेंथ है जो पुरानी लेंथ है। ठीक है। क्या लेंथ है ये? पुरानी, मतलब आप अभी जाके सर्च करें तो आपको ये भी मिलेगी और साथ में आपको ये भी मिलेगी। ठीक है। आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये भी है कहीं, ये भी है कहीं, तो हमने जस्ट इसे फॉलो करना है और किसी को फॉलो नहीं करना। आप इंडियन वेबसाइट्स पे जाएंगे तो वो हो सकता है डिफरेंट आपको मिले, क्योंकि उनकी अपनी ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि मेजरमेंट्स वगैरह डिफरेंट हो सकती हैं। किसी इंटरनेशनल वेबसाइट्स पे हमने पाकिस्तान का जो सर्वे है हमने उसको फॉलो करना है, क्योंकि हम पाकिस्तान में हैं और हमें पाकिस्तान की जो इन्फॉर्मेशन है, जो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, हमने उसके अकॉर्डिंग चलना है। ठीक है। अच्छा, तो जो पेपर में आपसे पूछा जाएगा, तो उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर है। ये पुराना, मतलब पुरानी लेंथ है। अगर आप पेपर्स में देखेंगे ये पुरानी लेंथ है। ठीक है, आपको पुरानी का भी पता होना चाहिए। और नई कितनी है? 2611 किलोमीटर। ठीक है। अब हम आते हैं कि इसका नाम क्या है, इस बाउंड्री का नाम क्या है। ड्यूरन लाइन है, बहुत ही मशहूर है ये। और उसके अलावा जो इसमें से एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो आपने नोट करना है अभी। वो क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, ड्यूरन लाइन जो है ना वो कब बनी थी। ये बहुत ही मशहूर क्वेश्चन है जो 1893 में 12 नवंबर, लिख लें 12 नवंबर 1893 में जो है ना ये क्या किया था, ये बना था। मतलब ये बाउंड्री लाइन खींची गई थी। और उस वक्त अफगानिस्तान में किस बादशाह का जो है ना वो रेन था। वैसे तो इधर इस साइड पे तो ब्रिटिश थे एक्चुअली, और इस साइड पे जो है ना वो कौन सा ऐसा बादशाह था, या मतलब किसकी हुकूमत थी। तो वो हमारे पास था अमीर अब्दुल रहमान। ठीक है, उसका नाम था अमीर अब्दुल रहमान। तो ये एक्चुअली रशिया से बचने के लिए जो है ना ये बाउंड्री खींची गई थी, क्योंकि उस वक्त भी जो है ना वो कोल्ड वार के एरिया में मसला था ये। तो ये हमारा हो गया, क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट आते हैं इंडिया की तरफ। अब इंडिया की आपने शायद बचपन से ही देखी हो कि 1600 किलोमीटर जो है ना वो लेंथ हम जो है ना वो देखते हैं। तो लेकिन अब जो है ना वो चेंज हो चुकी है। ठीक है, अब जो है वो चेंज हो चुकी है। रिसेंट जो है ना वो ये है, जहां पर भी आपको मिलेगी पेपर में, आपने जो लिखना है वो ये 2100 किलोमीटर आपने लिखना है। और ईरान, पाकिस्तान ईरान की जो है ना वो बाउंड्री चेंज नहीं हुई। और सिनो पाक जो कि 1963 में, वैसे तो 1961 से या 60 से 1965 के दरमियान ये इनके माहदे होते रहे थे। मैं आपको इसकी बाउंड्री भी दिखाता हूँ। नेक्स्ट जो हमारे पास ये है, ये आप देख सकते हैं, एरिया सीडेड बाय द पाकिस्तान टू चाइना क्लेम्ड बाय इंडिया। ठीक है।
तो ये जो चाइना क्लेम करता है और पाकिस्तान ने, मतलब ये बाउंड्री ने, जो बाउंड्री कमीशन इनका था, इनका एक एग्रीमेंट था जिसे सिनो पाक एग्रीमेंट भी कहते हैं, ये सिनो पाक फ्रंटियर एग्रीमेंट भी कहते हैं, जो कि 1963 में फाइनल हुआ था, ठीक है, जो ऑफिशियली था। तो ये हमारे पास चाइना का बॉर्डर है, जो पहले 592 किलोमीटर था, अब जो है ना वो 599 किलोमीटर आपको जो है ना वो रिसेंट बुक्स में जो है ना वो मिलेगा, ठीक है। अब उसके बाद है हमारे पास एक तो पाकिस्तान का इंडिया के साथ है ना, मतलब पाकिस्तान और इंडिया का जो है ना वो डिफरेंट, आप कह सकते हैं, ये इनकी ना हमने डिफरेंट टाइप्स पढ़ी हैं, कौन कौन से जो है ना वो सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसमें से आते हैं कि इंटरनेशनल बॉर्डर बॉर्डर कौन सा है, उसके अलावा वर्किंग बाउंड्री क्या है, या मतलब इस तरह के टर्म्स जो है ना वो पूछी जाती हैं। तो पाकिस्तान और इंडिया ने जो ऑक्युपाई किया हुआ कश्मीर, उसके दरमियान जो आप कहते हैं, जिसे पहले कहते थे सीज फायर लाइन, ठीक है, 1948 की जब वॉर हुई थी, अब जो है ना वो उसे कहते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल। सीज फायर लाइन 1948 में इसे कहा जाता था, ठीक है, इसको सीज फायर लाइन कहा जाता था। कब? 1948 में। और उसके बाद जब शिमला एग्रीमेंट हुआ, जो कि पेपर में पूछा जाता है, नोट कीजिएगा, जो कि शिमला एग्रीमेंट हुआ, और शिमला एग्रीमेंट में अब दो तीन चार चीजें जो है ना वो पूछी जाएंगी। एक तो आपसे ये पूछा जाएगा बॉर्डर, ठीक है, किसके अकॉर्डिंग हुआ शिमला एग्रीमेंट। अब शिमला एग्रीमेंट कब हुआ? 1972 में। 1972 में हुआ, लेकिन कभी कभी आपसे ये भी पूछा जाएगा किस मंथ में, जुलाई में हुआ। लेकिन इसके बाद फिर मजीद डेप्थ में अगर चले जाएं तो आपसे पूछेंगे कि किस डेट को हुआ। तो वो डेट भी आपको क्या करनी पड़ेगी, डेट मेंशन करनी पड़ेगी, 2 जुलाई 1972। और फिर यहां तक भी मामला नहीं रुकता, तो इसके बाद फिर मजीद डेप्थ में जाने के लिए वो आपसे ये पूछ लेते हैं उस वक्त जो है ना वो पाकिस्तान की तरफ से जो हेड थे वो कौन थे, और इंडिया की तरफ से जो हेड थे वो कौन थे। और यहां पर भी मामला नहीं रुकता। अब वो जो हेड थे वो प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान की तरफ से, या प्रेसिडेंट थे, और जो इंडिया की तरफ से थे वो प्राइम मिनिस्टर थे या प्रेसिडेंट थे। तो अगर आप हिस्ट्री थोड़ा सा पढ़ेंगे, जब हम सीएम्स या पीएम्स या प्रेसिडेंट्स पे आएंगे, तो वहां पर देखेंगे कि जो जुल्फकार अली भुट्टो थे वो प्रेसिडेंट थे उस वक्त, ठीक है, ये फॉरेन मिनिस्टर भी रहे, लेकिन उस वक्त जो इनका डेजिग्नेशन था वो बेसिकली ये प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे। तो इन्होंने एज अ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है ना वो इस कैपेसिटी में इन्होंने क्या किया, ये मुआहदा जो शिमला एग्रीमेंट जिसे कहते हैं, उस वक्त इंडिया की जो प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी उनके साथ क्या किया, ये मुआहदा तय पाया, ठीक है। यहां तक आपको उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट हम जब टाइप्स पे आएंगे तो बाद में डिस्कस करते हैं, पहले हम देख लेते हैं कोस्टल जो एरिया है पाकिस्तान का। यहां पर आप जो देख रहे हैं कोस्टल एरिया, तो आप यहां पर ये भी देख सकते हैं कि पाकिस्तान का कोस्टल एरिया कौन कौन से प्रोविंसेस को लगता है। ये देखें, सिंध है, ठीक है, और दूसरा मकरान का ये जो बलूचिस्तान का एरिया, ठीक है। तो ये दो रीजन्स हैं जो कि और इसकी जो लेंथ है, पहले आप मोस्टली आप वेबसाइट्स पे जाकर देखेंगे तो आपको ये मिलेगी, ठीक है। और जिसको 650 माइल्स भी कभी कभी जो है ना वो आपको एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है। लेकिन अब जो करंट है, जो पाकिस्तान का जो सर्वे है 2020 के अकॉर्डिंग, उसकी बाउंड्री कितनी है? 1058 किलोमीटर, ठीक है, 58 किलोमीटर। अच्छा, उसके अलावा ना एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है इसमें से। अब टोटल बाउंड्री मैंने यहां पर कैलकुलेट नहीं की। अब करना क्या है, आपने इसको भी देखना है, खुद करना है, ये आपके असाइनमेंट है, ये इसको भी आपने देखना है, और फिर आपने इसको जो है ना वो जमा करके देखना है। तो फिर आपको आइडिया होगा कि पुरानी क्या थी और नई क्या थी, ताकि आप जब पेपर में जाएं तो आपके लिए कोई ऐसी मुश्किल पेश ना आए। अब हम आते हैं कुछ पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर्स के बारे में, ठीक है, पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर्स के बारे में। तो इसके हवाले से हमारे पास जो डिफरेंट टर्म्स हैं जो कि इस्तेमाल होती हैं, वो कौन कौन सी टर्म्स हैं वो हम देखेंगे। जैसे मैंने लाइन ऑफ कंट्रोल के बारे में आपको पहले बताया, जिसे सीज फायर लाइन कहा जाता था 1948 में, और अभी हमने डिस्कस किया उसके बारे में 1972 में जो शिमला एग्रीमेंट हुआ, तो इसका नाम रख दिया गया लाइन ऑफ कंट्रोल। तो ये आप देख सकते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल कैसी है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक भी तो कोई ना कोई, मतलब आप देख सकते हैं कि कोई एरिया है। तो इसके हवाले से अगर हम डिस्कस करें तो इसे हम किस तरह जो है ना वो बयान करेंगे, तो वर्किंग बाउंड्री आपने अक्सर सुना होगा। वर्किंग बाउंड्री एक्चुअली क्या है, वर्किंग बाउंड्री की लेंथ क्या है, और ये कब, मतलब ये इसका स्पेशली जब पूछ लेते हैं कि कौन से
जो है ना वो रीजन में है, या कौन सी जगह पे है, या इसकी पुरानी जो है ना वो कौन सी लेंथ है और कहाँ पर लगता है। एक्चुअली ये अगर आप कहें वर्किंग बाउंड्री, तो ये पंजाब और इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, पंजाब और इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के दरमियान है। और अगर वहां पर भी आप बात करें तो आपने शायद सियालकोट सेक्टर सुना हो, तो वहां पर ये एक्चुअली जो है ना वो एग्जिस्ट करती है। और इसकी पुरानी लेंथ जो है ना वो कितनी थी, 193 किलोमीटर, पुरानी की बात कर रहा हूं। ठीक है, अब एक्चुअली क्या है, अब हमारे पास है इसकी तकरीबन 202 किलोमीटर। ठीक है, 202 किलोमीटर। तो ये हमारी जो है ना वो बाउंड्री है, वर्किंग बाउंड्री, जो कि याद रखना है आपने, कहां से कहां तक है, पंजाब और इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर। तो ये आपने एमसीक्यूज याद रखना है। उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं। एक तो ये हमारी बाउंड्री होगी। ठीक है, ये यहां से आप देख सकते हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, उसके बाद वर्किंग बाउंड्री के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद एक और टर्म पूछते हैं कि दो चीजें, कंफ्यूज नहीं होना आपने इसमें। एक है रेड क्लिफ लाइन या इंटरनेशनल बॉर्डर। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये एक्चुअली पाकिस्तान का आप कह सकते हैं कि इंटरनेशनल बॉर्डर है विद इंडिया। तो इसे रेड क्लिफ लाइन भी कहते हैं। और रेड क्लिफ लाइन इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि जिसने हिस्ट्री की बुक पढ़ी हुई है पाकिस्तान की, पाकिस्तान स्टडीज में, तो आपको पता है कि कमीशन बना था, जो बाउंड्री कमीशन। ठीक है, उसके जो चेयरमैन थे, जो इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर जब डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, डिवाइड हो रहा था, तो उस वक्त सिरिल रेड क्लिफ जो है ना वो चेयरमैन थे। और इन्होंने 1947 को, 1947, और 17 अगस्त 1947 को जो है ना ये इन्होंने ये कमीशन, इस कमीशन ने बाउंड्री क्या की थी, डीमार्क की थी। और इसके दो नाम हैं, एक तो जो रेड क्लिफ लाइन, दूसरा इसका नाम है इंटरनेशनल बॉर्डर। अब यहां पर ना आजकल जो है ना वो थोड़े से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस आ रहे हैं, मजीद डेप्थ में जा रहे हैं, तो आपसे ये पूछेंगे कि शुरू कहां से होती है, नारोवाल से। लेकिन कभी कभी वो इससे भी आगे चले जाते हैं। हाँ भी, एक विलेज अबियाल डोगर इनका नाम है, तो वो विलेज अबियाल डोगर से भी शुरू होती है, जो कि नारोवाल में है। तो आपने ये भी अबियाल, ठीक है, AB, मैं ये लिख देता हूं यहां पर ताकि आप नोट कर लें, AB, और सॉरी, ABIAL, अबियाल डोगर, डोगर डोगर आपको पता होगा। तो ये यहां से लेकर फिर अरेबियन सी तक जो है ना वो ये जाता है। तो उसके अलावा ये तो थी इंडिया इंडिया के साथ जो बाउंड्रीज हैं उनकी हमने बात की। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं ड्यूरन लाइन की। ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर ड्यूरन लाइन। ड्यूरन लाइन हमने अफगानिस्तान के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया कि वो कब था, ये इसे बेसिकली एक्चुअली ड्यूरन लाइन कहते हैं। और यहाँ पर एक आखिरी बात जो आज की है वो डिस्कस हम ये करना चाहेंगे कि ये देख रहे हैं आप बाउंड्री अफगानिस्तान की और ये पाकिस्तान के साथ। ठीक है, और साथ में आप ये देख रहे होंगे, ये स्ट्रिप देख रहे होंगे। ठीक है, ये एक्चुअली क्या है, ये वखान कॉरिडोर इसे कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, वखान कॉरिडोर है, जो कि पामीर जो माउंटेन्स हैं उनमें है। और ये पाकिस्तान को, ये बड़ा मशहूर क्वेश्चन है, पाकिस्तान को ताजिकिस्तान से जो है ना वो क्या करती है, अलग करती है। तो ये थे हमारे आज के कुछ क्वेश्चंस जो हमने डिस्कस करने थे बाउंड्री के हवाले से। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है ना वो हम मिलते हैं अपने पाकिस्तान की मजीद इस सीरीज के साथ, जिसमें हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने हैं पंजाब के बारे में। ना सिर्फ उसकी पंजाब की बेसिक चीज़ें डिस्कस करेंगे, बल्कि उसकी हिस्ट्री भी डिस्कस करेंगे। इसी तरह उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री भी आ जाएगी, और इंडो पाक हिस्ट्री भी आ जाएगी, और करंट सिचुएशन भी आ जाएगी। मतलब एट द सेम टाइम हमने तीन तीन चार चार चीज़ें डिस्कस करने हैं। तो हमारे साथ रहिएगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। अल्लाह हाफिज़।